तो देखो, मैंने इसमें जब भी टेबल है ना, ये हमें लर्न करना पड़ता है, लेकिन अब इसको लर्न करने की नीड नहीं होती है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करना है, ठीक है ना। 0, 30, 40, 5, 60 और 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारे डिग्री में है। ओके, अब देखो इसमें होता है क्या है, हमें जब भी पूछते हैं साइन के बारे में, साइन के बारे में पूछते हैं, तो आप हमेशा ऊपर से देखना, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस 45, ठीक है, तो कॉस 45 के लिए आप नीचे से जाएंगे, ठीक है, ऐसे के लिए आएंगे, ठीक है। साइन को आप ऊपर से देखेंगे, कॉस को आप नीचे से देखोगे, ठीक है। और जो टेन होता है हमारा, जो हमारा टेन होता है, ठीक है, वो हमारा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी हमें टेन थीटा निकालना है तो हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमारा टेन थीटा निकलेगा, ठीक है। अब देखो साइन भी निकल गया हमारा, कॉस का भी पता लग गया और टेन का भी पता लग गया। अब देखो कॉसिकेंट होता है किसका उल्टा, मैंने बताया था आपको, कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा, ठीक है ना। देखो जैसे कि यहाँ देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है साइन कॉस टेन, ठीक है ना, थीटा थीटा। अब साइन साइन कॉस टेन, कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट, ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है, क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है हमारे पास सीकेंट, और टेन का उल्टा होता है हमारे पास कॉट थीटा, ठीक है। इतना पता लग गया ना, साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। दैट्स इट। अब हम वैल्यू निकालना देखते हैं, कैसे निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। ये हमारा टेबल, ये हमें टेबल बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। कैसे, मैं इसको बताता हूँ आपको अच्छे से बना के, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपने, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करना। 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ऐसे ही कर देना, ठीक है। अब इसके अपॉन में हमने क्या कर देना, 4 लगा देना, ठीक है, डिवाइड कर देना इसको, हमने 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने इसका अंडर भी ले लेना है। ओके, इन सभी का अंडर ले लेना है हमने, जैसा मैंने किया वैसा ही करना है आपने, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास साइन होता है, मैंने बोला साइन निकलता है हमारा ऊपर से, ठीक है। तो साइन कैसा आता है, साइन आएगा पहले 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, फिर आएगा हमारे पास लास्ट में 90 डिग्री। किस चीज़ के लिए था हमारा, ये था हमारा साइन के लिए। अब अगर हमने कॉस निकालना है, अगर हमने कॉस निकालना है, कॉस कैसे निकालेंगे आप, कॉस निकालेंगे उल्टा, इस साइड को चढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री, फिर आएगा हमारे पास लास्ट में 90 डिग्री। बस हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो जब ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमने बना लिया, तो हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं इनमें से, जितनी कुछ भी पूछेंगे ना हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारे को पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री कितना होता है यार, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हमने कहीं नहीं, हमने साइन देखना है, सबसे पहले साइन के लिए हमने क्या बोला था, हमने आगे से चलना है, ऐसे के लिए चलना है, ठीक है। ऐसे के लिए चलेंगे तो साइन 30 डिग्री देखेंगे हम यहाँ पे, साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/4 अंडर में, ठीक है। तो एक अंडर रूट तो हमारे पास पता है आपको एक ही होता है, लेकिन 4 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास अंडर रूट 4 है, इसका अंडर रूट हमारे पास 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 1/2 हमारा अंडर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1/2, ठीक है। अब सपोज करो आप फिर से लेते हैं हम साइन 60 डिग्री ले लेते हैं हम, ठीक है। साइन 60 डिग्री के लिए हम ऊपर आएंगे, देखेंगे साइन, ठीक है, 60 का है, 60 हमारे पास यहाँ है, ठीक है, ये हमारे पास 60 रहा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अंडर 3/4 है, ठीक है। अंडर 3 का तो हम अंडर 3 रखेंगे, आपको पता है, ठीक है ना, नहीं तो हमारी मतलब ये मतलब पॉइंट में चली जाएगी वैल्यू, हमने पॉइंट में नहीं लानी अभी, अभी हमने इसको सिंपल ही रखना है, अंडर 3/, अब पता है आपको अंडर 4 का तो आपको पता है कि 2 होता है, ठीक है, 2, बस और कुछ हमने करना ही नहीं है, ठीक है। साइन 60 भी हमारा निकल चुका है, कुछ मुश्किल तो इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने टेबल देखना है, टेबल में देखना है कि कौन क्या पूछ रहा है, बस आ गया हमारा, ठीक है। अब हमने साइन का तो हमने समझ लिया कि हमने साइन क्या करना है, ऊपर से निकालते हैं। अब हम कॉस पूछेंगे तो फिर चलो ठीक है हम कॉस निकालते हैं, कॉस 30 डिग्री पूछते हैं अगर,
तो अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे टेबल पे। अब हम यहाँ से देखेंगे, पहले हमने यहाँ से साइन के लिए हमने 0, 30, 45, 60, 90 देखा। अब हमने उल्टा देखना है, 0, 30, 45, 60, 90, ये हमारा कॉस के लिए चलेगा, ऐसे के लिए, ठीक है। तो देखो कॉस 30 पूछा, कॉस 30 हमारे पास ये आता है, ठीक है। कितना है कॉस 30 हमारे पास, अंडर 3/4। उल्टा नहीं करना है इसको हमने इसको सीधा ही रखना है, अंडर 3/4। तो हम यहाँ ले लेते हैं अंडर 3/, आपको पता है अंडर 4 की वैल्यूज क्या होती है हमारे पास 2, इसलिए हमने इसको अंडर से बाहर निकाला और हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो कॉस 30 कितना है हमारे पास, अंडर 3/2। ओके, अब हम लेते हैं जैसे कॉस 60 ले लेते हैं हम, ठीक है। कॉस 60 ले लिया। कॉस 60 कैसे लेंगे हम, देखो इधर आओ, कॉस 60 हमारे पास यहाँ है, यहाँ देखो क्या है, 1/√4 है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था 1 का तो √1 नहीं होता है, √4 का हमारे पास 2 आ जाता है। तो हमारी डायरेक्ट कॉस 60 कितना आ गया, 1/2। पता लग गया ना हमारे को, कॉस निकालना आ गया, साइन निकालना आ गया, कॉस निकालना भी आ गया, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि चलो हमने ठीक है ये साइन निकाल दिया, कॉस भी निकाल दिया, अब हम टेन कैसे निकालेंगे। टेन निकालने की एक ईजी वे है, टेन हम ऐसे निकालेंगे, जैसे टेन है, टेन थीटा है, जैसे सपोज करो आप डायरेक्टली लेता हूँ मैं आंसर, जैसे टेन टेन निकालते हैं हम 30, ठीक है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे आपको मैं टेन का फॉर्मूला बताता हूँ पहले। टेन का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा टेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर हमारे पास टेन का, तो हमने टेन है, अब हमारे पास टेन 30 डिग्री पूछा है, ठीक है, थीटे के अगर 30 डिग्री पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें साइन 30 डिग्री निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें कॉस 30 डिग्री निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में बटे करना है, साइन अपॉन कॉस होता है हमारे पास टेन के इक्वल, तो साइन 30 निकालने के लिए हमारे को कॉस टेन 30 निकालने के लिए हमारे को साइन 30 निकालना पड़ेगा, फिर हमें कॉस 30 निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। अब देखो साइन 30 के लिए हम यहाँ जाएंगे, कॉस 30 के लिए हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। साइन 30 निकला हमारे पास 1/2 और कॉस 30 निकला हमारे पास अंडर 3/2, ठीक है। साइन 30 हमारे पास क्या निकला हमारे पास, चलो ठीक है, साइन हम निकाल रहे हैं टेन 30 डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पहले निकालना हमने साइन 30 कितना था हमारे पास, यहाँ देख लो आप ढंग से देखेंगे, साइन 30 था हमारे पास 1/4 था ना अंडर में, तो इसको बाहर निकाला तो 1/2 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये है साइन 30, ठीक है, अपॉन अब हम कॉस 30 निकालेंगे। कॉस 30 क्या है मेरे पास, कॉस 30 मेरे पास अंडर 3/4, मतलब कि 4 को बाहर निकाला तो 2 आता है अंडर से, ठीक है, अंडर 3/2। बस इतना सा था, ठीक है। अब आपको पता है जो ये बटे से जब ऊपर ले आना होता है तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम 30, ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जब मतलब इसको ऊपर के लिए ले आते हैं तो मल्टीप्लाई में करते हैं इसको, अगर हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो ये जो 2 है ये चेंज हो जाता है, ये ऊपर के लिए चले जाते हैं, √3 नीचे के लिए आ जाता है, दैट्स इट। ओके, अब देखो 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/√3 हमारा कितना निकला, tan 30। आया समझ। अगर हम आपको कॉट 30 पूछा होगा, कॉट पता है आपको कि साइन का उल्टा होता है कॉट, कॉट 30 पूछा होगा तो आप सीधा क्या करोगे, इसको उल्टा ही कर दोगे। जैसे मैंने बताया था आपको, साइन कॉस टेन कॉस सिकेंट कॉट, ठीक है। अगर आपको साइन का पता लग गया तो आपको कॉट का पता भी लग जाएगा। जैसे कि साइन होता है 1/√, साइन 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 होगा फिर हमारे पास √3/1, मतलब कि √3 हमारा कॉट आ जाएगा। कुछ भी नहीं, हमें उल्टा ही करना है। सपोज करो जैसे हमारे पास साइन निकला था, हमारे पास साइन 30 निकला था, हमारे पास 1/2 निकला था, हमारे पास क्या निकला था, साइन 30 निकला था हमारे पास 1/2। तो अगर मैं बोलूँगा आपको कॉसिकेंट 30 डिग्री कितना होगा भाई, तो आप क्या करोगे, पहले आप साइन निकालोगे, साइन क्या होगा हमारे पास 1/2, तो इसका अपोजिट कर दोगे, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 2 ही होता है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, कॉसिकेंट 30 डिग्री कितना आ गया हमारे पास, 2 डिग्री, क्योंकि हमने इसको अपोजिट ही किया और कुछ नहीं। अगर कॉस मेरे पास कॉस 30 डिग्री मेरे पास √3/2 है, तो अगर हमारे को सीकेंट पूछा जाए, सीकेंट मतलब कि जो कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, तो हमने इसको भी उल्टा ही करना है यहाँ से। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो सीकेंट क्या होगा 2/√3, और कुछ भी नहीं, यही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।